नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। दोस्तों, पिछले सत्र में हमने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जागो फिर एक बार कविता पर चर्चा की थी, उसे अच्छी तरह से समझा था। और उसी सत्र में हमने ये भी जाना था कि जागो फिर एक बार कविता 2 भागों में लिखी गई है और उसके केवल पहले भाग पर हमने पिछले सत्र में चर्चा की थी। तो चलिए आज के सत्र में शुरू करते हैं उसके दूसरे भाग की चर्चा, उसे समझते हैं, हृदयंगम करते हैं, ताकि उस पर आधारित प्रश्नों के भी हम उसी सामर्थ्य के साथ सही जवाब दे सकें जितने कि हमने पिछली कक्षा में सीखे थे। जागो फिर एक बार 2 कविता है। देखिए, पिछले जो जागो फिर एक बार एक भाग जो है इस कविता का, उसमें हमने देखा था कि अपने पूर्वजों के जो गौरवपूर्ण इतिहास है, जो हमारी गौरवपूर्ण संस्कृति है, उसको आधार बनाकर कवि जगाने की कोशिश करते हैं भारत को। और वे बार बार ये कहते हैं कि सारे प्रयत्न निष्फल हो रहे हैं और तुम जाग नहीं रहे। और कविता के अंतिम चरण में आकर वे ये बात करते हैं, अपनी ये इच्छा व्यक्त करते हैं कि वे चाहते हैं कि हृदय से हृदय मिले, मन से मन मिले, यानी बौद्धिक, वैचारिक और भावात्मक एकता भारत में स्थापित हो, क्योंकि तभी स्वतंत्रता प्राप्ति की ओर बढ़ने का जो कदम है, जो सफलता है, वो हमें प्राप्त हो सकेगी। उसके आगे अब किस तरीके से वे जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं भारत को, भारतवासियों को, उसे हम इस कविता में जानेंगे। दोनों कविताओं में मूल अंतर यह है कि जितनी प्रतीकात्मकता उस भाग 1 कविता में थी, उतनी प्रतीकात्मकता यहां नहीं है और बहुत सीधे शब्दों में, भावाभिव्यंजक तरीके से, शैली में अपनी बात को कवि ने स्पष्ट किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। कविता की शुरुआत है दोस्तों, समर अमर कर प्राण, गान गाए महासिंधु से, सिंधु नद तीरवासी, सैंधव तुरंगों पर चतुरंग चमू संग, सवा सवा लाख पर एक को चढ़ाऊंगा, गोविंद सिंह निज नाम जब कहाऊंगा। यहां कवि कह रहे हैं दोस्तों कि समर अमर कर प्राण, यानी वे हमें, यानी भारतवासियों को, अपने पराक्रमी पूर्वजों की याद दिला रहे हैं। खास बात यह है, इसे ध्यान में रखेंगे। वे कहते हैं कि समर अमर कर प्राण, कि हम, हे भारतवासियों, हे भारत राष्ट्र, हम उन पूर्वजों की संतान हैं जिन्होंने युद्ध करके, युद्ध में अपने पराक्रम और अपने शौर्य का प्रदर्शन करके, युद्ध में अपने प्राणों की बलि देकर अपने आप को अमर कर लिया। समर में, समर मतलब युद्ध, युद्ध में प्राणों की बलि देकर स्वयं को अमर कर लिया। और क्या किया? गान गाए महासिंधु से, महासिंधु यानी महासागर, महासागर के समान शौर्य और पराक्रम के गीत गाए। अब महासागर के समान शौर्य और पराक्रम के गीत कैसे गाए जाएंगे? यानी जिस तरह से समुद्र में जब ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं तो समुद्र की से एक स्वर सुनाई देता है, जिसे हम समुद्र की गर्जना कहते हैं। तो जिस तरह से वो गर्जना बहुत गहरी गूंजती हुई ध्वनि होती है, उसी तरह से सारे संसार में समुद्र की लहरों की गर्जना, गूंजती हुई ध्वनि के समान अपनी गूंजती हुई आवाज में उन्होंने गीत गाए। कौन से गीत गाए? शौर्य और पराक्रम के गीत गाए। अब किसने गाए? कौन से पूर्वजों ने गाए? सिंधु नद तीर वासी, जो सिंधु नदी के तीर यानी तट, किनारा, जो सिंधु नदी के तट पर रहने वाले निवासी थे, यानी सिंधु नदी के तट पर रहने वाले निवासियों से इस वाक्यांश से इसकी संकेत किया गया है पंजाब वासियों की ओर। जो सिंधु नदी के तट पर रहने वाले, अर्थात पंजाब के जो लोग थे, जो शौर्य और पराक्रमी लोग थे, जिन्होंने महासागर की ध्वनि के समान, गर्जना के समान गूंजती हुई आवाज में शौर्य और पराक्रम के गीत गाए और उन गीतों के माध्यम से चारों दिशाओं को गुंजायमान कर दिया।
सैंधव तुरंगों पर चतुरंग चमू संग। और क्या किया इन्होंने, जो पंजाब के निवासी थे, ये सिंधु प्रदेश के प्राचीन काल में, दोस्तों आपको ये याद होना चाहिए, ये जानकारी होनी चाहिए, तुरंग का मतलब होता है घोड़ा। सिंधु देश के घोड़े बहुत अधिक प्रसिद्ध और उच्च कोटि के माने जाते थे, श्रेष्ठ माने जाते थे, और युद्ध की दृष्टि से हर कोई अपनी सेना में सिंधु देश के घोड़ों को ही रखना चाहता था। तो उन्हीं घोड़ों की यहां पर बात की गई है। कवि कहते हैं कि सैंधव तुरंगों पर, और ये जो शौर्य पराक्रम के गीत गाने वाले सिंधु नदी के तट पर रहने वाले लोग थे, इन्होंने सिंधु प्रदेश के श्रेष्ठतम घोड़ों पर सवार होकर, और क्या लिया साथ में, चतुरंग यानी चतुरंगिणी सेना। चमू का मतलब होता है सेना। अब चतुरंगिणी सेना कौन सी होती है, जिसमें पैदल होते हैं, पैदल सैनिक होते हैं, घुड़सवार होते हैं, हाथियों की सेना होती है, और जिसमें रथ सेना होती है, उसे हमारे यहां चतुरंगिणी सेना कहा गया है। यानी परंपरा से हमारे यहां जो सैन्य व्यवस्था हुआ करती थी, उसके 4 भाग हुआ करते थे। पैदल सैनिकों का भाग, घुड़सेना का भाग, हस्ती सेना का भाग और रथ सेना का भाग। उसके लिए यहां चतुरंग शब्द आया है। तो कवि कहते हैं कि इन पंजाब के तट पर रहने वाले, सिंधु नदी के तट पर रहने वाले पंजाब के नागरिकों ने सिंधु प्रदेश के उत्कृष्ट घोड़ों पर सवार होकर और अपने साथ चतुरंगिणी सेना लेकर, चमू यानी सेना, संग यानी साथ, चमू सेना लेकर क्या गुंजायमान किया, अपने शौर्य और पराक्रम का जो गीत गुंजायमान किया, उसमें कहा गया था, क्या कहा गया था, यह बात ध्यान में रखेंगे, 1.25 लाख पर एक को चढ़ाऊंगा, कि मेरा एक एक सैनिक इतना शौर्य और पराक्रमशाली है कि मैं शत्रु के 1.25 लाख सैनिकों पर अपने एक सैनिक को बलिदान करूंगा। यानी मेरा एक सैनिक इतना सामर्थ्यवान, इतना पराक्रमी है कि वो शत्रु की सेना के 1.25 लाख को अकेला ही दमन कर सकता है, उन्हें मौत के घाट उतार सकता है। गोविंद सिंह निज नाम जब कहूंगा, और यह कथन किसने कहा, प्रश्न पूछा जा सकता है। गुरु गोविंद सिंह ने यह वाक्य बोला, यह कथन कहा, और उन्होंने कहा कि जब मैं ऐसा करने में सफल हो जाऊंगा, यानी शत्रु की सेना पर, शत्रु के 1.25 लाख सैनिकों के लिए जब मेरा एक सैनिक भारी पड़ेगा, तभी मैं अपने नाम गोविंद सिंह कहलाऊंगा। गोविंद सिंह कहलाने का मतलब क्या है, यानी मैं समझूंगा कि मेरा जो नाम है गोविंद सिंह, उसको मैंने सार्थकता प्रदान की है, उसे मैंने सार्थक किया है। अब आगे कवि कहते हैं, किसने सुनाया यह वीर जन मोहन अति दुर्जय संग्राम राग। कवि प्रश्न करते हैं कि पाठकों से प्रश्न करते हैं कि किसने ये जो पराक्रम और शौर्य का जो गीत है, ये जो राग है, युद्ध का राग, संग्राम का मतलब होता है युद्ध, युद्ध में गाया जाने वाला जो राग है, कौन सा राग है युद्ध में गाया जाने वाला, शौर्य और पराक्रम का जो राग है, और कैसा राग है, दुर्जय, यानी कैसे युद्धों में गाया जाने वाला है, कठिनाई से जीते जाने वाले, कठिनाई से जीते जाने वाले युद्धों में गाया जाने वाला ये राग। और ये राग और कैसा था, वीर मोहन अति। और ये वीर जो मनुष्य थे, पराक्रमी और बलशाली जो मनुष्य थे, उनके मन को मुग्ध, मोहन यानी मोहित करने वाला, मन को मुग्ध करने वाला था, मन को अत्यधिक मुग्ध करने वाला था। तो ऐसा राग किसने सुनाया, कवि यहां प्रश्न करते हैं, जबकि वे ऊपर बता चुके हैं कि गुरु गोविंद सिंह ने ये कथन कहा था कि जब मेरा एक सैनिक शत्रु पक्ष के 1.25 लाख सैनिकों पर भारी पड़ेगा, तब मैं अपने नाम को सार्थक समझूंगा। तो कवि आगे कह रहे हैं, किसने सुनाया यह वीर जन मोहन अति दुर्जय संग्राम राग, कि ये किसने सुनाया, ये राग जो कठिन से कठिन, भीषण से भीषण युद्धों में गाया जाने वाला है, और वीर और पराक्रमी मनुष्यों के मन को अत्यधिक मुग्ध करने वाला है, मोहित करने वाला है, आनंद प्रदान करने वाला है। फाग का खेला रण 12 महीने में, और किसने ये राग सुनाया, दूसरा आगे वे प्रश्न करते हैं कि फाग वैसे तो होली के त्योहार पर खेला जाने वाला पर्व है, फाग खेला जाता है होली के अवसर पर, लेकिन कवि यहां किस फाग की बात कर रहे हैं, यहां फाग प्रतीक है खून की होली का।
खून की होली का यानी युद्ध करने का यानी शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन करने का। कवि कहते हैं फाग का खेला रण रण 12 महीनों में। और कवि प्रश्न कर रहे हैं कि कौन ऐसा व्यक्ति था जिसने अपने 12 महीने यानी पूरे वर्ष भर अपना जो जीवन है वो फाग का यानी खून की होली, रण यानी युद्ध में खून की होली खेलने में जिसने अपना पूरा का पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया। 12 महीने यानी पूरे वर्ष भर खेलते रहे और जब तक जीवित रहे तब तक निरंतर युद्धरत रहे अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के सम्मान के लिए। शेरों की मांद में आया है आज स्यार। और ये जो गौरवशाली परंपरा कवि यहां बता रहे हैं उसके माध्यम से कवि कह रहे हैं कि हे भारत राष्ट्र, हे भारतवासियों, तुम ऐसे शौर्य और पराक्रमशाली पूर्वजों के वंशज हो और आज भारत के सामने ऐसी विकट स्थिति उत्पन्न हुई है कि हम भारतवासी जो शेरों की तरह पराक्रमी हैं, उनकी मांद, शेर के घर को मांद कहते हैं, तो यहां पर मांद से अभिप्राय है भारत। हम शेर, भारतवासी यदि शेर हैं तो उनकी मांद क्या हुई? उनका अपना देश। तो आज शेरों की मांद में यानी शेरों के घर में यानी शेरों के देश में क्या आ गया है? आया है आज स्यार। स्यार गीदड़ होता है। गीदड़ को साहित्य में कायरता का प्रतीक माना गया है और शेर को शौर्य का प्रतीक माना गया है। तो कवि भारतवासियों को जगा रहे हैं और कह रहे हैं कि आज तुम इतने गौरवशाली और शौर्यवान पूर्वजों की संतान हो, लेकिन तुम अपनी इस गौरवशाली परंपरा को भूल चुके हो। और आज जबकि देश के सामने विकट संकट है, क्या संकट है? कि हमारे देश में हम जो शेर हैं, हम जो शौर्यवान हैं, पराक्रमी हैं, उनके घर में, उनके देश में आज कायर लोग घुस आए हैं, गीदड़ घुस आए हैं। और यहां शेर का मतलब है भारतवासियों से और स्यार का मतलब है अंग्रेजों से। प्रश्न पूछा जा सकता है, ध्यान रखेंगे। जागो फिर एक बार, इसलिए हे भारत राष्ट्र, हे भारतवासियों, एक बार फिर पहले की तरह अपने आप को चैतन्य कर लो, जाग जाओ, ताकि तुम अपने परिवेश में हो रहे अत्याचारों और गलत जो हमारे साथ व्यवहार हो रहा है, तो देशवासियों के साथ हो रहा है, उसका वीरतापूर्वक जवाब दे सको। सत श्री अकाल, भाल अनल धक धक कर जला। अब क्योंकि गुरु गोविंद सिंह की बात कही गई है तो उसी क्रम में आगे कवि कहते हैं कि ये जो सिंधु नद के किनारे रहने वाले लोग थे, यानी पंजाब के जो शौर्यवान और पराक्रमी लोग थे, उन्होंने जब युद्ध भूमि में वे कूदे तब उन्होंने क्या किया? सत श्री अकाल का नारा लगाया, सत श्री अकाल का जयकारा किया। अकाल का अर्थ क्या होता है? अकाल का अर्थ होता है जिसे काल की सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। तो सत श्री अकाल पंक्ति का क्या अर्थ हुआ? सत श्री अकाल पंक्ति का अर्थ हुआ कि काल को, काल की सीमाओं में किसे नहीं बांधा जा सकता? ईश्वर को नहीं बांधा जा सकता, कि ईश्वर ही सत्य और समृद्धिशाली है, सत्य और सुंदर है, यानी जिसे हम संस्कृत में सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं, एक प्रकार से वही अर्थ है यहां सत श्री अकाल का। तो वे कहते हैं, कवि कहते हैं कि सत श्री अकाल, ऐसा नारा लगाते हुए, ऐसा जयकारा करते हुए उन सिंधु नदी के तट पर रहने वाले शौर्यवान और पराक्रमी लोगों ने, जो गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में एकत्र हुए थे, संगठित हुए थे, उन्होंने अपने देशवासियों पर, अपने देश पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ भाल अनल, आक्रोश व्यक्त किया। और उस आक्रोश के फलस्वरूप क्या हुआ? भाल का मतलब होता है मस्तक। उनका मस्तक अनल से यानी क्रोध की अग्नि से, क्रोध और आक्रोश की अग्नि, उनका मस्तक क्रोध और आक्रोश की अग्नि से धक धक करके जलने लगा। आगे चलते हैं। भस्म हो गया था काल, तीनों गुण तापत्रय अभय हो गए थे तुम, मृत्युंजय व्योमकेश के समान। आगे कवि कहते हैं कि उस समय जब उन्होंने अपने आक्रोश से उनका मस्तक जलने लगा, अग्नि से जलने लगा, तब समस्त समय भस्म हो गया, ऐसा प्रतीत हुआ। यानी सभी जो विषम परिस्थितियां थी वो सब समाप्त हो गई। और क्या हुआ? तीनों गुण समाप्त हो गए। तीन गुण कौन से हैं?
सत, रज और तम, ये तीनों गुण माने गए हैं। और तीन ताप माने गए हैं हमारी संस्कृति में, दैहिक, दैविक और भौतिक। जो शरीर से कष्ट मिलते हैं वे दैहिक हैं, जो अकस्मात प्रकृति से हमको कष्ट मिलते हैं वो दैविक हैं, और जो इस संसार के प्रति आसक्ति रखने से जो कष्ट मिलते हैं वे भौतिक कष्ट हैं। तो ये जब उन्होंने सत श्री अकाल का जयकारा करते हुए अपने आक्रोश का परिचय दिया और अपने देशवासियों पर हो रहे अत्याचारों का विरोध किया, तब क्या हो गया, उस समय ऐसा प्रतीत हुआ मानो उनके क्रोध की अग्नि में, उनके शौर्य और पराक्रम की अग्नि में समस्त समय ही नष्ट हो गया हो, जलकर भस्म हो गया हो, सब कुछ जलकर। समय का मतलब समय तो नष्ट नहीं हो सकता, लेकिन इसकी भावाभिव्यंजना यह है दोस्तों कि ऐसा लगा कि सारी विषम परिस्थितियां, सारी जो दुर्बलताएं हैं वो पूरी तरह से समाप्त हो गई, और ऐसा प्रतीत होने लगा मानो सत रज तम जो तीनों गुण हैं सृष्टि का आधार, वे भी समाप्त हो गए हों और तीनों ताप भी निर्मूल हो गए हों, जलकर भस्म हो गए हों, अभय हो गए थे तुम। और कवि याद दिला रहे हैं कि उस समय जब उन्होंने सत श्री अकाल का जयकारा करते हुए अपने शौर्य और पराक्रम से अपने देशवासियों की रक्षा करने का कदम उठाया था, युद्ध किया था, उस समय हे भारत राष्ट्र, हे भारतवासी, तुम पूरी तरह से अभय हो गए थे, यानी भय से रहित हो गए थे। जब तक उनका यह कदम सामने नहीं आया था तब तक तुम भयभीत थे, आतंकित थे। किनसे? जो हम पर अत्याचार करने वाले, हमारा शोषण करने वाले लोग थे, उनसे हम भयभीत थे। लेकिन जिस समय यह सत श्री अकाल का स्वर गूंजा और शौर्य और पराक्रम हमारे सामने आया, उस समय उनके क्रोध की अग्नि ने हमारी सारी विषम परिस्थितियों को दूर कर दिया और हम भय से रहित हो गए, निर्भीक हो गए, यानी अपने आप को सुरक्षित अनुभव करने लगे। और कैसे अनुभव करने लगे? तब वो गुरु गोविंद सिंह की जो सेना है, गुरु गोविंद सिंह को कैसे कहते हैं? मृत्युंजय व्योमकेश के समान। मृत्युंजय व्योमकेश का अर्थ है भगवान शिव। जिस प्रकार मृत्युंजय व्योमकेश यानी मृत्यु को जीतने वाले, और व्योमकेश का अर्थ है संपूर्ण आकाश ही जिनके केश हैं, ऐसे भगवान शिव के समान गुरु गोविंद सिंह हमें दिखाई देने लगे थे। क्यों शिव जी के समान बताया गया है? क्योंकि भगवान शिव जब क्रोध में होते हैं तब उनका तीसरा नेत्र खुलता है, और उस तीसरे नेत्र से जो अग्नि निकलती है उसमें सब कुछ जल करके भस्म हो जाता है। और जिस तरह से शिव के तीसरे नेत्र के खुलने से सब कुछ भस्म हो जाता है, यानी सारी बुराइयां, सारा कल्मश, सारी बुरे विचार सब कुछ जलकर समाप्त हो जाते हैं, उसी तरह से कवि कह रहे हैं कि गुरु गोविंद सिंह के सत श्री अकाल का जयकारा करते हुए रणभूमि में कूदने पर, शत्रुओं से युद्ध करने पर, वो सारे के सारे कल्मश, सारी कटुता, सारे के सारे पाप, सारे अत्याचार और शोषण सब कुछ जल करके मानो भस्म हो गया और भारत देश हमारा भय से रहित हो गया। यहां उपमा अलंकार है, समान शब्द आया है, और यहां पर दोस्तों धक 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 में पुनरुक्ति है। अमृत संतान तीव्र, भेद कर सप्तावरण मरण लोक, शोकहारी पहुंचे थे वहां जहां आसन है सहस्रार धार। अब किसकी ओर बात की गई है? अमृत संतान कौन है? अमृत संतान है हमारे ऋषि मुनि। उन्हें अमृत संतान क्यों कहा गया है? अमृत संतान इसलिए कहा गया है क्योंकि उन्होंने कठोर तप और साधना के द्वारा अपनी चेतना को इतना अधिक जागृत किया कि वे देवताओं के समान अमर हो गए। अमृतत्व उन्होंने, अमरत्व उन्होंने प्राप्त कर लिया और वे अपने आप को देवताओं की संतान मानते थे। अमृत संतान, तीव्र भेद कर सप्तावरण, और तुम उन्हीं ऋषि मुनियों की जिन्होंने अपनी चेतना को जागृत किया था और जो 7 चक्र होते हैं कुंडलिनी जागरण के, उन सबको तीव्रता से भेदते हुए वो सहस्रार तक पहुंचे थे, यानी ब्रह्मरंध्र तक पहुंचे थे, यानी उन्होंने अपनी ऊर्जा को पूर्ण चरमोत्कर्ष तक पहुंचाया था। उनकी हे भारतवासियों तुम संतान हो।
ये बात यहां पर भारतवासियों को याद दिलाई जा रही है ताकि वे अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक हो सकें। तीव्र भेद कर सप्तावरण, ये सप्तावरण क्या है? कुंडलिनी जागरण के 7 चक्र, जिनमें सबसे पहला चक्र होता है दोस्तों मूलाधार, और अंतिम जो चक्र है वो है सहस्त्रार, जिसे हम ब्रह्मरंध्र भी कहते हैं। तो जब भी कभी कोई व्यक्ति साधना करता है, अपनी चेतना को, अपनी ऊर्जा को जगाने की कोशिश करता है, हमारे यहां, हमारी संस्कृति में, हमारे दर्शन में यह माना गया है कि प्रत्येक व्यक्ति की जो ऊर्जा है वो कहां होती है? मूलाधार चक्र में होती है। और जैसे जैसे वो उस ऊर्जा को जागृत करता है वैसे वैसे वो ऊपर की ओर चढ़ती है और उन 7 चक्रों को पार करती हुई अंततः सहस्रार तक पहुंचती है। और यह माना जाता है दोस्तों कि सहस्रार यानी ब्रह्मरंध्र तक पर पहुंचने पर, ब्रह्मरंध्र एक ऐसा स्थान है मनुष्य के शरीर में जहां से हमेशा अमृत के बिंदु झरते रहते हैं, और ऐसा व्यक्ति जितनी भी उसके पास ऊर्जा है उसके शरीर में, उसका भरपूर उपयोग कर पाता है। वरना ऐसा माना जाता है कि जिस व्यक्ति की कुंडलिनी जागृत नहीं होती, जिसकी चेतना जागृत नहीं होती, वो अपनी पूरी ऊर्जा का इस्तेमाल किए बिना ही इस लोक से विदा ले लेता है। मुश्किल से वो अपनी ऊर्जा का 20%, हम जैसे जो साधारण मनुष्य है वो अपनी ऊर्जा का 20 या 25% ही इस्तेमाल कर पाते हैं, लेकिन पूरा इस्तेमाल कौन कर पाते हैं? जो अपनी ऊर्जा को जागृत कर सहस्रार तक पहुंचाते हैं। तो इस बात का हवाला देते हुए कवि निराला कहते हैं कि हे भारतवासियों, तुम उन अमृत की संतान हो, यानी उन ऋषि मुनियों की संतान हो जिन्होंने द्रुत गति से, तेजी से, फुर्ती से 7 कुंडलिनी जागरण के जो 7 तत्व हैं उन सभी को पार करके मरण लोक यानी पृथ्वी लोक को दोस्तों मर्त्य लोक भी कहा जाता है। मर्त्य लोक इसलिए कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी पर जो भी जीव जंतु या जो भी चीज है जो जन्म लेती है वो निश्चित रूप से मृत्यु को प्राप्त होती है, तो इसलिए इसे मर्त्य लोक कहा जाता है। और यहां पर इसके लिए कवि ने मरण लोक शब्द का इस्तेमाल किया है। तो वो कह रहे हैं कि कुंडलिनी जागरण के 7 चक्रों को पार कर वे हमारे पूर्वज मरण लोक यानी इस पृथ्वी लोक की सीमाओं यानी जन्म और मृत्यु के बंधन को पार कर गए, मुक्त हो गए, शोकहारी। और उन्होंने क्या किया? अपनी उस ऊर्जा का इस्तेमाल कहां किया? इस सृष्टि के जो दुखी लोग हैं उनके शोक का, कष्टों का हरण करने में किया, यानी हमारी संस्कृति की लोक कल्याण की भावना की ओर यहां संकेत किया जा रहा है। पहुंचे थे वहां, और कहां पहुंच गए वे अपनी ऊर्जा को ऊपर उठाते हुए? जहां आसन है सहस्रार, जहां पर आसन का अर्थ है स्थान, जहां पर सहस्रार का स्थान है यानी ब्रह्मरंध्र जिसको कहा जाता है, और जहां से पर एक कमल का पुष्प उल्टा है और उस कमल के पुष्प में से निरंतर अमृत बिंदु झरते रहते हैं। और जब कमल का पुष्प, जब ऊर्जा पूरी तरह से जागृत हो जाती है, चेतना जागृत हो जाती है, तो वो कमल का फूल खिल जाता है, और जैसे ही वो कमल का फूल खिलता है ब्रह्मरंध्र से उसमें अमृत बिंदु झरने लगते हैं। उसी बात की ओर यह संकेत किया गया है, और ऐसा व्यक्ति संपूर्ण शक्ति संपन्न और ऊर्जावान व्यक्ति होता है। तो उस गौरवशाली परंपरा की याद दिलाते हुए कवि निराला भारतवासियों को, भारत राष्ट्र को जगाने का यहां पर प्रयास कर रहे हैं। आगे चलते हैं। जागो फिर एक बार, इसलिए हे भारतवासियों, हे भारत राष्ट्र, तुम इतने गौरवशाली पूर्वजों की, इतने अमरत्व को प्राप्त करने वाले पूर्वजों की संतान हो, और अब समय है, क्योंकि देश में विषम स्थितियां हैं, तो तुम्हें एक बार फिर से जाग कर अपने कर्तव्य की ओर उन्मुख होना चाहिए, उसकी ओर बढ़ना चाहिए। सिंह की गोद से छीनता रे शिशु कौन। और अब वो भारत की, देखिए अब तक गौरवशाली परंपरा बता दी, अब निराला बता रहे हैं यहां कवि कि किस प्रकार की स्थितियां हैं, क्यों जागने की बात मैं कर रहा हूं। तो वे कहते हैं कि भारत में ऐसी विषम स्थिति है कि हम जो शेर हैं, शेर की उपमा वो पहले दे चुके कि शेरों की मांद में आया है आज स्यार, इस पंक्ति से भारतवासियों को वो शेर बता चुके हैं। तो वो कह रहे हैं लेकिन हम जो शेर थे, हम अपने उस ऊर्जा को, उसके पराक्रम को, उसके शौर्य को भूल चुके हैं। यही कारण है कि हमसे हमारे अधिकार शिशु छीने जा रहे हैं। इसका मतलब है हमारे जो अधिकार हैं
भारतवासी होने का, भारत में रहने का हमारा जो अधिकार है वो हमसे छीना जा रहा है। तो कवि प्रश्न करते हैं कि तुम सिंह हो लेकिन फिर भी तुम्हारी गोद से शिशु छीने जा रहे हैं, यानी तुम पर अत्याचार किया जा रहा है और तुम्हारे अधिकार छीने जा रहे हैं। मौन भी क्या रहती वह, कि जब भी कभी किसी सिंगनी की गोद से उसके शिशु को छीना जाता है तो क्या वो क्षण भर के लिए भी चुप रहती है? वो निरंतर विकराल रूप धारण करके अपने शिशु को छीनने वाले व्यक्ति पर आक्रमण करती है। तो इसका संकेत यह है कि अब जबकि हमसे, हमारे ही देश में अधिकार छीने जा रहे हैं, हम पर शोषण और अत्याचार किया जा रहा है, तो हमारा दायित्व है हे भारतवासियों कि हम चुपचाप उन अत्याचारों को न सहें, बल्कि शेर की तरह, सिंगनी की तरह आवाज उठाएं, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करें और जो छीनने वाले हैं, जो शोषण करने वाले हैं, उन्हें अपने देश से निकाल कर बाहर कर दें। रहते प्राण रे अजान, देखिए इस पंक्ति से जोड़ेंगे इसे। मौन भी क्या रहती वह किसके लिए है? सिंगनी के लिए, क्योंकि सिंगनी की गोद से शिशु छीने जाने की बात की जा रही है। यहां पर कविता में सिंह ही है दोस्तों, लेकिन इस सिंह का अर्थ भी हम सिंगनी के रूप में ही लेंगे, क्योंकि मूल कविता में सिंह शब्द का ही प्रयोग किया गया है। तो यहां कि क्या वो है, सिंगनी जो है अपना शिशु गोद से छीने जाने पर मौन यानी चुप रहती है, चुपचाप सहती है, अर्थात नहीं सहती। रहते प्राण, जब तक उसके शरीर में प्राण रहते हैं वह तब तक अपने शिशु को बचाने की कोशिश करती है। उसी तरह से हम भारतवासियों को भी जब तक हमारे शरीर में प्राण है अपने अधिकारों के लिए आवाज उठानी चाहिए, संघर्ष करना चाहिए और क्या करना चाहिए? और शोषण का विरोध करना चाहिए। शोषण करने वालों को भारत से बाहर निकाल देना चाहिए। रे अजान, तो तुम ये सब जानते हो लेकिन फिर भी तुम अपनी इस गौरवशाली परंपरा से अनभिज्ञ हो, अनजान हो। इसलिए कि अजान किसको कहा गया है? भारतवासियों को कहा गया है, क्योंकि भारतवासियों की चेतना सोई हुई है। अब कौन है जो चुपचाप अपने ऊपर अत्याचार सहता है? उसका उदाहरण देते हैं कवि। एक मेष माता ही रहती है निर्निमेष। मेष का अर्थ होता है भेड़, भेड़ की माता यानी भेड़। तो कवि कहते हैं कि केवल शेर, सिंगनी जो है वो कभी भी अपने शिशु के छीने जाने पर चुपचाप सहन इस अत्याचार को नहीं करती। केवल और केवल एक भेड़ ही ऐसी होती है जो अपने शिशु के अपनी गोद से छीने जाने पर निर्निमेष यानी अपलक नेत्रों से, अपलक नेत्रों से का मतलब हुआ बिना पलक झपकाए चुपचाप सहती है। क्यों? क्योंकि दुर्बल वह, क्योंकि वह शरीर से दुर्बल होती है। लेकिन हम, कवि की व्यंजना क्या है? कवि की व्यंजना है कि हम भारतवासी दुर्बल नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हम शेरों के वंशज हैं, हम शौर्यवान और पराक्रमी पूर्वजों की संतान हैं। तो हम शेर के समान ही पराक्रमी हैं, हम भेड़ की तरह कायर और दुर्बल नहीं हैं। छिंती संतान जब जन्म पर अपने अभिशप्त तप्त आंसू बहाती है। और भेड़ क्या करती है? जब उससे उसकी संतान छीनी जाती है तो क्योंकि उसे पता है कि वो दुर्बल है और जो छीनने वाला है वो उससे कहीं अधिक ताकतवर है, कहीं अधिक शक्तिशाली है, तो ऐसी स्थिति में जब उससे संतान छीनी जाती है तो वो चुपचाप अपने भेड़ होने के जीवन पर, जन्म भेड़ के रूप में जन्म लेने पर जो उसका जीवन अभिशप्त है यानी शाप से युक्त है, यानी दुख से भरा है, यानी दुख भरा, उसको जो भेड़ का जीवन मिला है उस पर चुपचाप आंसू बहाती है। किंतु क्या योग्य जन जीता है? लेकिन क्या एक योग्य जन यानी सामर्थ्यवान, सामर्थ्यवान कौन है? शक्ति संपन्न। तो यहां योग्य जन किसको कहा गया है? भारतवासियों को। तो भारतवासियों को कवि जागृत करते हुए कह रहे हैं कि लेकिन मेष माता भले ही अपनी संतान के छिन जाने पर चुपचाप आंसू बहाया करती है और अपने भेड़ के रूप में मिले जन्म के से जो शाप मिला है उस पर दुखी होती है, लेकिन एक सामर्थ्यवान व्यक्ति यानी हे भारत के नागरिकों, हे भारत राष्ट्र, आप तो पूरी तरह से शक्ति संपन्न हैं। तो क्या हमें भेड़ की तरह से जीना चाहिए? अर्थात हमें भेड़ की तरह से नहीं जीना चाहिए, बल्कि अपनी गौरवशाली, अपनी पराक्रमशाली परंपरा का निर्वाह करते हुए हमें अपने शोषण और अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठानी चाहिए। यही हमारा
ध्येय है, यही हमारा दायित्व है। यहां पर दोस्तों योग्य जन जीता है एक सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने प्रतिपादित किया था, जिसमें उन्होंने कहा था, उसी की ओर संकेत किया जा रहा है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का अर्थ है कि जो फिट होता है, जो ताकतवर होता है इस सृष्टि में, वही सुरक्षित रहता है, जीवित रहता है और उसी की जीत होती है। तो ये जो कथन है ये वैसे चार्ल्स डार्विन का है, लेकिन चार्ल्स डार्विन से पहले एक अंग्रेज दार्शनिक हुए थे, हर्बर्ट स्पेंसर। उन्होंने इस मत का प्रतिपादन किया था, इस कथन का सबसे पहले प्रयोग किया था। उसके बाद चार्ल्स डार्विन ने इस बात को कहा और उसी का हवाला दे रहे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अपनी इस पंक्ति में। वे कहते हैं योग्य जन जीता है, यानी योग्य जन हमेशा विजयी होता है। जो सामर्थ्यवान, ऊर्जावान, अपनी शक्ति को पहचानने वाला पराक्रमी व्यक्ति है, वही इस संसार में सफलतापूर्वक अपना जीवन जी पाता है। अब कैसे इस दार्शनिक विचारधारा से जोड़ते हैं कवि, देखिए आगे। पश्चिम की उक्ति नहीं, हर्बर्ट स्पेंसर के नाम है ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो कोटेशन है वो, लेकिन निराला कह रहे हैं कि ये पश्चिम की उक्ति नहीं है, ये अंग्रेजों के द्वारा कही गई कहावत नहीं है, बल्कि क्या है, गीता है। गीता है ये कथन कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी सबसे ज्यादा शक्ति संपन्न, ऊर्जावान और पराक्रमी व्यक्ति ही विजयी होता है, जीवन में सफल होता है, संसार में अच्छी तरह से जी पाता है। ये कथन पश्चिम में नहीं कहा गया, बल्कि उनसे भी बहुत हजार वर्ष पहले हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया, हमारी भगवत गीता में कहा गया। स्मरण करो बार बार। और कवि याद दिलाते हैं कि हे भारतवासियों, हे भारत के नागरिकों, तुम्हें बार बार अपने इन गौरवशाली ग्रंथों में कहे गए इन कथनों का स्मरण करना है, ताकि तुम अपनी चेतना में इन कथनों को का संचार कर सको, इनके भावों को अपने भीतर महसूस कर सको, और तुम में वो पराक्रम, वो शौर्य के जो बीज विद्यमान है, जो तुम्हें पूर्वजों से अपनी विरासत में मिले हैं, वे जागृत हो जाएं और तुम अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ जाओ, तुम्हारी चेतना जागृत हो। इसलिए वे कहते हैं कि बार बार स्मरण करिए। देखिए बार बार में भी पुनरुक्ति अलंकार है। कवि कहते हैं जागो फिर एक बार, इसलिए हे भारतवासियों, एक बार फिर से तुम्हें जागने की आवश्यकता है। पशु नहीं वीर तुम। और क्या कहते हैं, फिर से और अधिक उन्हें प्रेरित कर रहे हैं, उद्बोधन कर रहे हैं, क्योंकि ये उद्बोधन परक कविता है दोस्तों। तो वो कहते हैं कि तुम पशु नहीं हो। पशु के तो कैसे भी जैसे उनको चलाया जाता है, अत्याचार किए जाते हैं, जिस तरह से उनसे काम में लिया जाता है, वे चुपचाप वही काम करते रहते हैं। तो तुम पशु का जीवन जीना तुम्हारे उपयुक्त नहीं है, क्योंकि तुम गौरवशाली पराक्रमी पूर्वजों की संतान हो, तुम वीर हो, तुम में सामर्थ्य है, तुम में ऊर्जा है, तुम में शौर्य है, तुम में पराक्रम है। इसलिए तुम्हें पशुओं की तरह से जीवन नहीं जीना है, यानी शोषण का शिकार नहीं होना है। समर शूर क्रूर नहीं। तुम क्या हो, समर शूर, यानी युद्ध में पराक्रम का प्रदर्शन करने वाले हो, यानी युद्ध करने में, सफलतापूर्वक युद्ध में विजयी होने की सामर्थ्य तुम में है। लेकिन तुम भले ही शौर्यवान हो, पराक्रमी हो, लेकिन तुम क्रूर नहीं हो, यानी निरपराध लोगों पर अत्याचार करने वाले, हिंसा करने वाले तुम नहीं हो। तो एक बार फिर इन पंक्तियों के द्वारा कवि ने हमारी सांस्कृतिक परंपरा की ओर संकेत किया है, यानी अहिंसा की ओर संकेत। हम अधिकार के लिए लड़ना जानते हैं, लेकिन हम बेवजह किसी के प्रति हिंसा का व्यवहार करना नहीं जानते। हम वैसे अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले पूर्वजों की संतान हैं। काल चक्र में हो दबे, लेकिन वे कहते हैं कि आज कुछ ऐसी विषम परिस्थितियां हो गई हैं कि तुम काल के, यानी समय के फेर में, समय का फेर क्या होता है, समय का फेर होता है विषम परिस्थितियां। तुम विषम परिस्थितियों में दब गए हो, यानी किसी कारणवश कोई, कुछ अत्याचारी, कुछ शोषक लोग हमारे घर, हमारे देश में घुस आए हैं और हम पर अत्याचार कर रहे हैं, हमारे अधिकारों को छीन रहे हैं। तो ऐसी विषम परिस्थितियों में हम
फंस गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें इन्हीं परिस्थितियों में जीते चले जाना है, बल्कि उन परिस्थितियों की बेड़ियों को यानी पराधीनता के बंधनों को तोड़कर अपने आप को आजाद करना है, मुक्त करना है। और उसके लिए चेतना को जगाना जरूरी है, कर्तव्य की पहचान करना जरूरी है, देश के सम्मान की रक्षा का भाव अपने मन में जगाना जरूरी है। आज तुम राजकुंवर समर सरताज, और तुम क्या हो हे भारतवासियों, तुम सब तो राजकुंवर के समान हो, राजकुमारों के समान हो, और युद्ध में सरताज यानी युद्ध करने में शिरोमणि हो, यानी युद्ध में सफलता प्राप्त करने वालों में तुम सर्वश्रेष्ठ हो, यानी तुम्हारे समान शौर्यवान और पराक्रमी कोई भी नहीं है। पर क्या है, सब माया है, माया है, मुक्त हो सदा ही तुम। लेकिन तुम्हारे साथ परेशानी क्या हो गई है कि समय के बीतने के साथ साथ तुम पर माया यानी अज्ञानता का आवरण, तुम्हारी चेतना पर अज्ञानता का आवरण आ गया है, जिसकी शुरुआत, जिसका संदर्भ कवि ने जागो फिर एक बार कविता के प्रथम भाग में दिया था, चेतना को जगाने की बात कही थी, उसी चेतना की ओर यहां संकेत किया जा रहा है कि क्या है। एक बार फिर पिछली पंक्तियों को देखेंगे, पर क्या है, लेकिन वो विषम परिस्थितियां क्या हैं? विषम परिस्थितियां ये हैं कि समय के साथ कुछ खास कारणों से, कुछ खास वजहों से तुम्हारी चेतना पर अज्ञानता का आवरण आ गया है, यानी उस अज्ञानता के आवरण के कारण तुम अपने वास्तविक लक्ष्य से, अपने देश के प्रति अपने कर्तव्य से, अपनी संस्कृति के प्रति अपने कर्तव्य से विमुख हो गए हो, और यही कारण है कि तुम्हारी चेतना सो गई है। तो क्या आवश्यकता है? इस माया के आवरण को हटाने की आवश्यकता है, चेतना को जगाने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि तुम्हें यह पहचानना होगा, मुक्त हो सदा ही तुम सदा से मुक्त थे, तुम पर कोई भी पराधीनता की बेड़ियां नहीं डाल सकता, तुम्हें कोई पराधीन नहीं कर सकता, तुम हमेशा से मुक्त थे और आगे भी मुक्त ही रहोगे। ये बात तुम्हें अपने आप को समझानी होगी। बाधा विहीन बंध छंद ज्यों, डूबे आनंद में सच्चिदानंद रूप। और आगे कहते हैं किस प्रकार मुक्त हो तुम, उत्प्रेक्षा अलंकार है यहां। किस प्रकार मुक्त हो? जिस प्रकार छंदों के अनुशासन से मुक्त कविता पाठकों को, श्रोताओं को सरसता और आनंद प्रदान करती है, उसी तरह से हे भारतवासियों, हे भारत राष्ट्र, तुम पूरी तरह से हमेशा से स्वच्छंद थे, स्वच्छंद ही रहोगे। तुम्हें किसी प्रकार का माया का, अज्ञानता का आवरण कभी बांध कर नहीं रख सकता। डूबे आनंद में सच्चिदानंद रूप, और तुम इतने उज्जवल व्यक्तित्व के धनी हो, तुम्हारी चेतना इतनी उज्जवल है कि तुम ईश्वर के सच्चिदानंद यानी सत, चित और आनंद जो रूप है तुम्हारी चेतना का, उसमें, उसके आनंद के सरोवर में तुम निरंतर डूबे रहते हो। सत्य चित आनंद को अच्छी तरह से समझ लेंगे दोस्तों। सत्य का मतलब है सत्य के मार्ग पर चलना, यानी अच्छे मार्ग पर चलना, सन्मार्ग पर चलना। चित्त का अर्थ है अपनी आत्मा को, अपनी चेतना को चैतन्य रूप में रखना, यानी जागृत रूप में रखना। और जब सत्य के मार्ग पर हम चलेंगे, जब हमारी आत्मा चैतन्य होगी, तो हम एक अद्भुत आनंद के सरोवर में डूबे रहेंगे। उसी को सच्चिदानंद रूप कहा गया है। और सच्चिदानंद जो शब्द है वो अक्सर ब्रह्म के लिए आता है, क्योंकि ब्रह्म सत्य स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। और उसी बात को यहां पर कवि ने भारतवासियों के व्यक्तित्व में देखने की कोशिश की है, उसकी ओर संकेत करने की कोशिश की है। तो वो प्रेरित कर रहे हैं भारतवासियों को कि तुम्हें कभी किसी भी बंधन में नहीं बांधा जा सकता, तुम हमेशा से मुक्त हो, और तुम जो है अपने सत्य चित और आनंद रूप में डूबे हुए हो, सत्य चित और आनंद स्वरूप हो। महामंत्र ऋषियों का, और ये जो सत्यचित आनंद स्वरूप है तुम्हारा, ये हमारे पूर्वजों यानी हमारे ऋषियों के द्वारा दिया गया महामंत्र है, जिसके आधार पर हम संसार में हमेशा वर्चस्व प्राप्त करते रहे, हमारी संस्कृति सर्वश्रेष्ठ संस्कृति बनकर रही, और हमारा देश विश्व में आध्यात्मिक गुरु के नाम से जाना जाता रहा। अणुओं परमाणुओं में फूंका हुआ, और ये जो महामंत्र है कि सच्चित आनंद स्वरूप है हम, ये हमारे ऋषि मुनियों ने ये महामंत्र इस सृष्टि के कण कण में संचरित किया है, इस सृष्टि के कण कण में बोया है। तुम हो महान, तुम सदा हो महान। और इसलिए इस सृष्टि से के कण कण से हमेशा, हे भारत के नागरिकों, हे भारत देश,
तुम्हारी महानता की ध्वनि गूंजती है, जो तुम्हें यह एहसास कराती है कि तुम हमेशा महान हो। है नश्वर यह दीन भाव, और जब तुम महान हो, जब तुम सत्य चित और आनंद स्वरूप हो, तो तुम्हारे लिए ये जो कायरता है, चुपचाप शोषण को सहते जाने का जो भाव है, जो शौर्यहीनता और जो पराक्रम की ओर से विमुख होने का भाव है, ये जो दीनता का भाव है, ये भी तुम्हारा नष्ट हो जाएगा। क्योंकि कवि को विश्वास है कि एक ना एक दिन ये भारत जागेगा और अपने इस स्वरूप को, इस महान स्वरूप को पहचानेगा। और जब पहचानेगा, तब ये दीनता का जो भाव है, ये कायरता का जो भाव है, चुपचाप शोषण को सहते जाने का जो भाव है, वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। कायरता, कामपरता, और ये जो कायरता और कामपरता है, कामपरता यानी आसक्ति। आसक्ति, कौन सी आसक्ति की बात की जा रही है? जो आसक्ति हमें कर्तव्य पथ से विमुख करे, जो आसक्ति हमारी चेतना को सुला दे, वो उस आसक्ति की यहां बात की जा रही है। तो ये कायरता और ये जो आसक्ति है, ये पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। ये भाव हमेशा, हे भारतवासियों, तुम्हारे व्यक्तित्व में रहने वाले नहीं है। जैसे ही तुम जागोगे, ये सब नष्ट हो जाएंगे, सारे दोष समाप्त हो जाएंगे। ब्रह्म हो तुम, क्योंकि उस क्षण तुम्हें ये ज्ञात होगा, ये बोध होगा, ये तुम्हारा आत्म साक्षात्कार होगा कि तुम स्वयं ब्रह्म हो, यानी ईश्वर के अंश हो। पद रज भी नहीं पूरा यह विश्वभार। और जब तुम ये जान लोगे कि तुम ईश्वर के अंश हो, तो तुम्हारे लिए पूरे संसार का जो भार है, वो पद यानी चरणों की, रज यानी धूल के बराबर भी नहीं होगा। यानी तुम में इतनी सामर्थ्य है कि जिस क्षण तुम अपनी सामर्थ्य को, अपने ऊर्जा को पहचानोगे, उस वक्त तुम्हारे लिए विश्व की बड़ी से बड़ी समस्या भी पैरों की धूल के समान भी नहीं होगी। यानी उससे भी कम तुम्हें हासिल होगी, उससे भी कम तुम्हें महसूस होगी। इसलिए हे भारतवासियों, हे भारत देश, एक बार फिर अपनी उस गौरवशाली परंपरा को स्मरण कर जाग जाओ और अपने देश के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति, अपने धर्म के प्रति, अपने देशवासियों के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह करो। तो दोस्तों, ये हुई हमारी आज की कविता जागो फिर एक बार भाग 2। उम्मीद करती हूं कि बिल्कुल अच्छी तरह से ये दोनों ही खंड, दोनों ही भाग इस कविता के आपको समझ में आ गए होंगे। याद रखिए, कविता उद्बोधन परक है और गौरवशाली परंपराओं से लेकर आज के यानी अंग्रेजों के युग तक के भारत को समेटकर कवि ने बात की है। अगले सत्र के इंतजार में रहिए। नमस्कार।